मणिपुर, जहां दो जातियों के बीच संघर्ष से पूरे देश में कोहराम मचा है, मैतेई और कुकी। मणिपुर की वो दो जातियां हैं जो सालों का इतिहास साझा करती हैं। पिछले वीडियो में हमने मणिपुर हिंसा के हर पहलू पर पड़ताल की। आज हम देखते हैं कौन है मैतेई और कुकी और क्या है इनके बीच जातीय हिंसा का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। सदियों से कुकी और मैतेई जातियां कभी मिलकर दुश्मनों के खिलाफ या फिर कभी एक दूसरे से संघर्ष करती आई हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर कुकी और मैतेई कौन है? कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश के साथ कई कुकी लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, खास तौर से प्रोटेस्टेंटवाद। कुकी लोग आज अपने मुख्य धर्म के रूप में ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि कुछ अल्पसंख्यक जीववाद या यहूदी धर्म या इस्लाम जैसे अन्य धर्मों का पालन करते हैं। वहीं मैतेई उत्तर भारतीय राज्य मणिपुर का प्रमुख जातीय समूह है। मैतेई जातीय समूह की जनसंख्या लगभग 53% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन लगभग 16% मैतेई पारंपरिक रूप से भगवान सनमही के नाम पर बने सनमही धर्म में विश्वास रखते हैं और लगभग 8% मैतेई लोग इस्लाम को मानते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इन जातियों में अक्सर विरोधाभास रहा। सभी ने अपनी आजीविका के लिए अलग अलग पैटर्न्स अपनाए, जिसके तहत नागा लोगों ने पहाड़ियों में क्षेत्रीय कृषि की, कुकी ने झूम खेती की और अपना विस्तार बढ़ाया, वहीं जंगली क्षेत्र मैतेई लोगों ने खेती के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रकार से ये प्रमुख जातियां वर्षों से मणिपुर में जीवन यापन कर रही हैं। अब जानते हैं क्या है हालिया मामला। मणिपुर के भौगोलिक इलाके पर नजर डाली जाए तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा हिल एरिया है, जबकि बाकी 10% मैदानी क्षेत्र है। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो 90% पहाड़ी इलाके ट्राइबल्स यानी कुकी और नागा के पास हैं, जहां मैतेई का कोई खास अधिकार नहीं है। जबकि कुकी रहते तो पहाड़ी क्षेत्र में हैं, लेकिन उनके पास राज्य में कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार है। मैतेई जाति का कहना है कि वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, लिहाजा उन्हें भी अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो मैतेई समुदाय को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में भी अधिकार मिल जाएंगे। जबकि कुकी इसका ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि मैतेई समृद्ध और विकसित जाति है, राज्य में उनका दबदबा है, लिहाजा उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद में एक पहलू म्यांमार से आने वाले रेफ्यूजीज का भी है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर शरणार्थी कुकी जाति हैं और यहाँ आकर लोकल कुकी में घुल मिल जाते हैं और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। और क्योंकि ये लोग मैतेई इलाके के मैदानी क्षेत्र में भी रह सकते हैं, लिहाजा मैतेई को अपने अस्तित्व पर संकट नजर आता है। वैसे तो ये मामला सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी हिंसा की वजह बना मणिपुर हाईकोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच का वो आदेश, जिसमें मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मणिपुर सरकार को 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को सिफारिश भेजने को कहा गया। यही मुद्दा हालिया हिंसा का फौरी कारण बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मुद्दा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मणिपुर में हुई ये कोई पहली हिंसा नहीं है। मणिपुर के इतिहास में जातीय समूहों के बीच या पड़ोसी नागालैंड के साथ नियमित अंतराल पर झड़पें होती रहती हैं। 1993 में भी नागा कुकी संघर्ष हुआ था, जिसके कारण मणिपुर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसी साल मैतेई पंगल संघर्ष भी हुआ था, जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए थे। मणिपुर में तमिल कुकी संघर्ष इतना भयावह था कि इसके कारण बड़ी संख्या में तमिलों को मणिपुर से पलायन करना पड़ा था। कुकी पाइट संघर्ष, जिसमें 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये तो हिंसा की कुछ प्रमुख घटनाएं थी जिनके मैंने उदाहरण दिए। इसके अलावा होने वाली छोटी मोटी झड़पें तो मणिपुर में आम बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस समय की सरकार ने हिंसा की इन घटनाओं को तब कैसे संभाला? तो इसके पीछे का सच तो यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान मणिपुर राज्य को हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अगस्त 1993 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने संसद में राज्य में होने वाली हिंसा का जिम्मेदार राज्य सरकार को ही ठहरा दिया और खुद सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही राज्य का दौरा किया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में मणिपुर नाकेबंदी के लिए जाना गया। 2010 से 2017 के बीच 30 दिन से लेकर 139 दिन तक नाकाबंदी जारी रही। 2011 में
मणिपुर ने 123 दिनों तक लगातार चलने वाली सबसे खराब नाकाबंदी झेली, जिसमें लोगों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी सहना पड़ा। अस्पतालों को दवाओं की कमी का सामना करना पड़ा। लोगों के सामने भूख का संकट पैदा हुआ। इनर लाइन परमिट आंदोलन के दौरान इम्फाल पूर्व में पुलिस कार्रवाई में सैपम रॉबिनहुड नामक एक छात्र की जान भी चली गई। इसके बाद 3 महीने से ज्यादा समय तक राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी हुई। मणिपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ इबोबी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 15 सालों के शासन के दौरान फर्जी मुठभेड़ों के 1728 मामले हुए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। तो इन सब से आप समझ ही गए होंगे कि मणिपुर में हो रही हिंसा कोई नई बात नहीं है। कुकी या मैतेई दोनों भारत की पुरानी जातियां हैं और परंपरा और जीवन शैली के लिहाज से भारत के अन्य राज्यों के लोगों से बेहद अलग हैं। कुछ लोग इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि ये संप्रदायों की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही जातीय हिंसा की कहानी है। फिलहाल मणिपुर में हालात बेहतर हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मणिपुर में शांति और व्यवस्था कायम रहे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस पूरे मामले में हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि चंद लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए मामले को और ज्यादा ना भड़का पाएं। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सोशल मीडिया पर आने वाली कोई भी जानकारी बिना फैक्ट चेक किए शेयर ना करें। द रियल स्टोरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जल्द आपसे फिर मिलूंगी एक और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।